वेलकम बैक टू इट्स आवर शो जी यार म्यूज़िक स्पेशल आहे अॼु असांजो प्रोग्राम। अॼु असां वटि ज़बरदस्त गेस्ट आहे इमरान साजन साहब, असांजे पाकिस्तान जो तमामु सुठो नालो आहे ऐं अचो त उन्हनि जी कचहरी खां मज़ो था वठूं। जी इमरान भाई, आप सिंधी समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से तो सिंधी ड्रामों का म्यूज़िक कर रहा हूँ। सिंधी में बताए ना। मौके सिंधी सुझाने तो बाबा आता हर भरू मौके परेशान ओके ओके जी, अच्छा। तो मैं पीटीवी से स्टार्ट किया था सिंधी ड्रामों का। फिर हमने वहाँ गाने बहुत सारे म्यूज़िक किए, सबरंग, मेहरान में एक, फला में एक, ये और सिंध के हमारे जितने बड़े लेजेंड स्टार्स हैं सारे आर्टिस्टों के साथ तकरीबन बजाया, जिसमें हमारी ये फौजिया सुमरो से लेकर और शम्मन अली मीरा अली से लेकर और सीनियर सिंगर्स हैं, जितने भी सीनियर हैं और हमारे सिंध के बहुत बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इनके साथ गाने भी किए, टाइटल सॉन्ग्स भी किए, कॉन्सर्ट्स भी किए। तो बड़ा एक साथ रहा है, बड़ी मीठी ज़बान है और मतलब एक ऐसी ज़बान है जो एक अपने अंदर मुकम्मल तौर पे हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। और कुरान पाक का सबसे पहला तर्जुमा भी सिंधी ज़बान में किया गया था और सुन के भी आपको बड़ी हलावत महसूस होती है कानों में। मतलब लगता है कि बड़ी तहजीब, तमीज़ और बड़ी प्यारी वाली, मतलब प्यार से बोली जाने वाली बोली है। वाह वाह, मीठी ज़ुबान है हमारी। बिल्कुल। अच्छा, तो आप कंपोज़र भी हैं माशाल्लाह, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, तो आई थिंक म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए तो रागों का इल्म होना भी लाजमी है। जी बिल्कुल। तो आपने वो सीखा कहीं से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्लासिकल एजुकेशन ली उस्ताद यूसुफ अली खान साहब से। सबसे पहले जो क्लासिकल, जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आपको उसके अप्स एंड डाउन, उसके ज़बर पेश, रमूज़ औक़ाफ़ पता होते हैं तो आप बड़े मज़े से करते हैं, समझ के करते हैं। फिर आप एक आमद तो होती है एक चीज़, अगर आमद आने के बाद उसमें आपकी समझ भी ऐड हो जाए, कमांड आ जाए, तो वो आमद फिर वाह हो जाती है। तो जब आप सीख के करते हैं, तो मैंने क्लासिकल एजुकेशन भी ली, फिर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीखा बाकायदा। पाकिस्तान से बाहर गया, 2-3 मुल्कों में जाके वहाँ मैंने कोर्सेज़ किए और वहाँ से भी सीखा। फिर बाकायदा हमारे जो रिकॉर्डिंग की फ़ील्ड है, जो म्यूज़िक की फ़ील्ड है, उसमें आपका म्यूज़िक प्लेइंग, क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक हो गया, उसके बाद आपका कंपोजिंग हो गया, अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आपकी ऑर्केस्ट्रेशन हो गई। अब आप जब रिकॉर्डिंग साइड पे आते हैं तो उसमें सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड मिक्सिंग, वो तो सब्जेक्ट अलग हो जाता है। हाँ, और उसके बाद उसमें जो आजकल साउंड सुनने से ज़्यादा देख के मिक्स होता है। हाँ, देख नज़र आता है ना, विजुअलाइजेशन भी होता तो वो साउंड डिज़ाइनिंग एक बड़ा मज़े की चीज़ है। इन सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है साउंड डिज़ाइनिंग और फिर मास्टरिंग। जब हम शुरू में सीक्वेंस किया करते थे दूसरे स्टूडियोज़ में जाके, तो हम पूरा अच्छा सा गाना सीक्वेंस करके देकर आ जाते थे। उस दौर में डिज़ाइनिंग नहीं होती थी। जब हम मिक्स सुनते थे तो हम परेशान होते थे कि यार ये वाली चीज़ तो डाउन होनी थी, इसको यहाँ से लेफ़्ट पैन होना था, इसको राइट पे जाना था, इसको बढ़ना था, इसको वो सब कुछ नहीं हुआ। तो एक ही उस पर हुआ, या उसकी समझ में जो आया मिक्सिंग करने वाले के, ऑडियो इंजीनियर की, उसने वो कर दिया। तो वहाँ से फिर ये शौक उठा कि डिज़ाइनिंग की जाए। हाँ बिल्कुल। फिर वो डिज़ाइनिंग की मैंने नेट कोर्सेज़ किए कि साउंड डिज़ाइनिंग किस तरह होती है। फिर हमारे एक मुल्क का बहुत बड़ा नाम है जो मास्टरिंग में, मिक्सिंग में, जनाब आसिफ इकबाल साहब मेरे उस्ताद हैं, वो उनसे मैंने ये साउंड डिज़ाइनिंग, इक्वलाइजेशन और मास्टरिंग की एजुकेशन ली, सीखा। तो और वो स्टूडियो डिज़ाइन में भी बहुत यकता है, पाकिस्तान में एक ही शख्सियत है आसिफ इकबाल साहब। मेरा स्टूडियो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है और पाकिस्तान के सारे, कराची के हमारे जितने बड़े स्टूडियोज़ हैं वो सब उन्होंने डिज़ाइन किए। तो उनसे भी बाकायदा उन चीज़ों में, मास्टरिंग में, डिज़ाइनिंग में, वो सब सीखा। तो फिर उसके बाद आप कर रहे होते हैं तो और ज़्यादा आपके काम में निखार पैदा होता है, आपको मज़ा आ रहा होता है करने में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो आपकी कोई मशहूर ट्यून्स जो आपने कंपोज की हों या किन मशहूर सिंगर्स ने गाई हों वो? हाँ, रेशमा से लेकर, अमजद साबरी से लेकर, मुजीब आलम से लेकर, मोहम्मद अली शेखी से लेकर और सज्जाद भाई से लेकर, सारे बड़े आर्टिस्ट, रहीम शाह से, सबके साथ काम किया, सबको गाने गवाए। एक आपको याद होगा जब ये सारे चैनल्स दी तो सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। पीटीवी से एक ड्रामा चलता था लहरें, बड़ा मशहूर ड्रामा था, उसमें मैंने एक्ट भी किया था। मेरा पहला वो सीरियल था जिसमें मैंने काम किया था। उसका टाइटल सॉन्ग वगैरह सारा कुछ था। कोमल रिजवी थी उसमें, कैसे साहब थे, कैसा खाने निज़ामानी था वो। और फिर एक ड्रामा समंदर दरमियाँ बहुत हिट हुआ था। और अभी करंट भी बहुत सारे चल रहे हैं जिसमें कमर्शियल, जिंगल्स वगैरह ये सारे चलते रहते हैं। तो ये तो देखें, ये रेस का वो रोड है कि यहाँ पर स्पीड लिमिट कोई भी नहीं है। जितनी स्पीड से आप क्रिएटिविटी करते जाएं, एक तो स्पीड लिमिट नहीं है, दूसरी कोई फिनिश लाइन नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होगी। आज आप आगे हैं, कल आप पीछे होंगे, दूसरा आगे होगा। तो आपकी फिनिश लाइन भी कोई नहीं है और रोड लिमिट भी नहीं है। तो ये तो दिन रात अब आगे पीछे अच्छा हिट फ्लॉप चलता रहता है। तो ये आज भी चल रहा है। सही। मैंने सुना है कि इंडिया में जो गाने बनते हैं, ऑडियोज़ जो बनते हैं, तो यहाँ से हमारे कुछ भाई गए थे, उन्होंने उनका तरीक़ेकार देखा काम का कि म्यूज़िक कैसे बन रहा है,
तो वो दोस्त बता रहे थे कि वहाँ पे जो म्यूज़िक प्ले करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, और म्यूज़िक डायरेक्टर तो वैसे ही अलग होता है, मिक्सिंग वाले अलग होते हैं और मास्टरिंग वाला अलग होता है। देखें तो आपकी नज़र में ये तो काम आई थिंक आप ही करते हैं। सब एक ही बंदा करता है। तो क्या ख्याल है आपने पाकिस्तानी नहीं, वो भी बता रहा हूँ, सॉरी, आप पाकिस्तान का जब कॉन्सर्ट देखते हैं तो 4 म्यूजिशियंस, 5 म्यूजिशियन, 6 म्यूजिशियंस कितना पावरफुल बजा रहे होते हैं। जब आप वहाँ का कॉन्सर्ट देखते हैं तो वहाँ 50-200 म्यूजिशियन बैठे होते हैं, फिर भी आप बोलोगे इतना खाली क्यों आ रहा है। वो भी एक फ़र्क होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे उनकी आबादी +1 1 अरब से ज़्यादा है, हमारी 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो समझ ले वहाँ का जो क्रीम जहन है ना वो सारा यहाँ आ गया है, तो इसलिए एक बंदा ही यहाँ पे सारे काम कर लेता है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे मुल्क के बहुत बड़े टैलेंट है, उसमें भी फ़र्क बता रहा हूँ फ़र्क क्या होता है। लेकिन सिर्फ असल चीज़ होती है कि उस बंदे को, काम करने वाले को अपनी डायरेक्शन का पता हो। अब जैसे हमारे एक लेजेंड स्टार हैं राहत साहब, कितना खूबसूरत गाते हैं, लेकिन वो क्या खूबसूरत अभी चंद सालों से गाना शुरू हुए हैं, वो तो काफ़ी शुरू से गा रहे हैं, लेकिन क्या उनको अपनी डायरेक्शन नहीं पता थी मुझे गाना क्या है। मैंने उनके पुराने गाने भी सुने, वो बिल्लो, जीटी रोड, ब्रेका, भंगड़े, छीमो, इस तरह के गाने गाते थे। अब उनकी आवाज़ पे तो जैसे ये नहीं पता चलता कि मुझे शर्ट कौन सी सूट करेगी, जो आई पहन ली। अगर आप बॉल बाहर फेंकना चाहते हैं तो आप कभी टेनिस के अच्छे प्लेयर नहीं बन सकेंगे। आप बॉल बाहर फेंकते रहेंगे टेनिस के खेल में तो आप फाउल करते रहेंगे। अगर आपको बॉल बाहर फेंकने का शौक है, आप क्रिकेट में आइए, आप छक्के मारते रहिए, आपकी राइट प्लेस क्रिकेट है। एक अगर आप में बहुत पावर है, बहुत पहलवान है, ताकत है, अगर आप किसी बिल्डिंग को खिसकाने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे तो वो खिसकेगी क्या? नहीं। आप अगर हाँ गाड़ी खिसका देंगे, आप रिंग में जाके फाइट करेंगे, जीत जाएंगे। तो अपने फन की राइट डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप चाहे 10 लोग हों चाहे 1 लोग हों, वो काम कामयाब हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि परफेक्शन के लिहाज से मैं उसमें ये होता है कि ये सब्जेक्ट अलग है ना, मिक्सिंग का सब्जेक्ट अलग है। हाँ बिल्कुल, उसी तरफ मैं जैसे ए.आर. रहमान है, वो जो अपनी कंपोजिशंस करता है या जो भी उनका काम है वो करता है, तो उसके साउंड इंजीनियर अलग है। हाँ, वो अपनी इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग के हिसाब से फुल महारत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नॉट इवन साउंड इंजीनियरिंग के अलावा उसके म्यूजिशियन भी सारे अलग है। हाँ, तो वो अलग है, वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं म्यूजिशियन जितने भी है, वो उन चक्रों में नहीं पड़ते कि इसकी शार्प बढ़ाओ, उनके वो जो मास्टर अलग है, वो इसलिए उन चक्रों में नहीं पड़ते। देखिए उनको वहाँ पे माहौल वही मिला हुआ है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस लोग, उनकी सिर्फ अगर फिल्म लग के भी हट जाए तो हो जाता है, उनके पास बजट और वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ए.आर. रहमान साहब पाकिस्तान में पैदा होते तो वो भी यही कर रहे होते जो हम कर रहे हैं, और यहाँ का कोई बंदा वहाँ पैदा होता तो वो वही कर रहा होता जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा कैनवस है, एक्सपोजर बड़ा है, इस लिहाज से वो काफ़ी सारा टैलेंट, काफ़ी सारी ज़बरदस्त आवाज़ें जब यहाँ पर थी पाकिस्तान में तो कोई नहीं पूछता था, वहाँ गए तो माशाल्लाह बहुत। असल में वहाँ उन्होंने उसको उस डायरेक्शन, उसकी आवाज़ की प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ किया। और पिया यहाँ से क्यों नहीं किसी ने गवाया उनको, लागे तो उससे मन की लगन, नैना ठग लेंगे, वो यहाँ नहीं किसी ने नहीं गवाया, इस तरह के गाने उनको गवाए नहीं। तो टोन का बहुत फर्क। अब आप ये देखें ना कि इंडिया का एक आर्टिस्ट 10 गाने गाता है तो 1 हिट होता है, और हमारा कोई अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट जाके जो गाता है वही हिट होता है। जो गाता है 1 गाए या 2 गाए, जो भी गाता है वो हिट होता है। जबकि वो लोग तो फ्रॉम द मतलब माँ की गोद से ही गाने शुरू हो जाते हैं, उनके बचपन से। हाँ होता है, उसमें उनके कल्चर में है वो। हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं है म्यूज़िक फैला हुआ। ये तो आप शौक करते हैं तो पेरेंट्स उस पर भी मुखालफत करते हैं कि जी पहले पढ़ लो फिर कर लेना, आप छुप छुप के कर रहे होते हैं। इतनी सारी टेंशन और प्रॉब्लम के बावजूद आप अपने म्यूज़िक को लेके चलते हैं, तब आप जाके कुछ करते हैं। तो वहाँ पे तो ये है कि उनका कल्चर है, वहाँ जितने ओकेजन होते हैं, जितनी तकरीबात होती हैं, जितने त्यौहार आते हैं, उन सब में म्यूज़िक का बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारे यहाँ इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती म्यूज़िक की, उसके बावजूद यहाँ का पल्ला जो है वो आज भी भारी है। खाली ये सिंगर ही नहीं, आप पॉप इंडस्ट्री में अगर जाएँ तो वहाँ का कोई एक पॉप आर्टिस्ट मुझे बता दें, आप कोई रॉक आर्टिस्ट मुझे बता दें जो इंटरनेशनली हिट हो, कोई भी नहीं है। और यहाँ पे आप जो नाम उठाएंगे पॉप का, रॉक का, आपको पूरी दुनिया में वो एक जेनर्स के मिलेंगे। वहाँ पर तो मतलब प्लेबैक और फिल्मी स्टाइल और प्लेबैक ही है बेसिकली, और वो भी नहीं। और अब वो भी प्लेबैक अपना खुद देख लें, रेशो 1:10 का रेशो है। वो 10 गाते हैं, फिल्म में 8 गाने उनके सिंगर ने गाए, 1 गाने गाए, तो वो एक जो गाया हुआ तो वही सबसे ज़्यादा हिट हो रहा होता है। अच्छा, आपने अभी एक काम की बात की कि यहाँ हमारे माहौल में जो है लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए या नहीं कर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि आज भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माशरा है, जो लोग हैं, वो इसको एक प्रोफेशन गर्दानते नहीं है। प्रोफेशन तो समझते ही नहीं है ना। आप अभी कोई फॉर्म भी पुल करने जाएंगे उसमें म्यूज़िक का तो या मीडिया का कोई प्रोफेशन नहीं होगा। सबसे पहले तो जैसे स्पोर्ट्स होता है, एक बच्चा पढ़ने में 0 होता है लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है तो उसको कितनी पजीराई मिलती है, उसको बड़ा बकअप दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है, नहीं कोई बात नहीं, 0 आ रहे हैं नंबर लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसको आगे से आगे एडमिशन मिलता जा रहा है। तो ये भी एक आर्ट है।
जिस तरह हम, और सिर्फ आर्ट के तो बहुत सारे शोबे हैं, पेंटर होता है, कोई भी दूसरा शोबा होता है, लेकिन ये वाली जो आर्ट है ये इसलिए बहुत पॉजिटिव है कि इसके अंदर एक तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, फिर उसके साथ साथ आपकी सेटिस्फेक्शन, और साथ जो आपको दाद फ़ौरन मिल जाती है वो, और आपका जहन बड़ा ब्राइट होता है, आप बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, पोलाइट हो जाते हैं, और म्यूज़िक करने वाला शख्स पंक्चुअल भी हो जाता है, क्योंकि जब वो टेम्पो में रह के बाउंड होके गा रहा है, बाउंड होके 4 मात्रे 6 मात्रे में कोई चीज़ कंपोज कर रहा है, तो वो अपने कमिटमेंट्स में क्यों बाउंड नहीं होगा। सही। जब वो इसमें अच्छे बुरे सुरों का ख्याल रख रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे कामों का ख्याल क्यों नहीं रखेगा। तो ये तो एक बड़ी प्रॉपर फील्ड है जो आपके अंदर की अच्छाइयों को उभारती है। देखिए, अब अच्छाई बुराई तो दोनों इंसानों में होती है, और उसका यूज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वही छुरी अगर हम अच्छे काम के लिए यूज़ करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम बुरे काम के लिए यूज़ करेंगे तो बुराई है। उसी गाड़ी पे हम अगर हम घर जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं, तो ठीक है, वो गाड़ी हम किसी खड्डे में डाल दें तो वो हमारी एक्सीडेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यूटिलाइजेशन, लेकिन ये जो फील्ड है ये आपके अंदर की अच्छाइयों को उभारती है, फिर उन अच्छाइयों को आप राइट डायरेक्शन में लेकर जाएँ तो सोने पे सुहागा है। तो इसको भी आज के लोगों को समझना चाहिए कि ये भी स्पोर्ट्स की तरह एक मुकम्मल प्रोफेशन है, एक शोबा है, और इसमें ज़्यादा वैरायटी है, और आपके जो बच्चा है उसके अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई होती हैं, अगर उसको म्यूज़िक के किसी फील्ड में या मीडिया की किसी फील्ड में आने का शौक है तो उसको इनकरेज कीजिए, उसका साथ दीजिए, साथ पढ़ाई भी रखिए। कोई स्पोर्ट्स वाले क्रिकेटर को क्यों नहीं कहता कि जी स्पोर्ट्स छोड़ो, तुम पहले पढ़ो। कोई नहीं कहता अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट की बेस पे इसका हो जाएगा एडमिशन, क्रिकेट की बेस पे ये कर लेगा। तो ये उससे ज़्यादा बड़ी फील्ड है क्रिकेट, इसके म्यूज़िक के सामने, इस आर्ट के सामने क्रिकेट इतनी सी है क्रिकेट। एक टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 3 के अलावा कोई चौथा नहीं होता। इसमें तो आप जाएं तो कितनी वैरायटी निकलेगी, एडिटर से लेकर कैमरामैन से लेकर लाइटमैन से लेकर म्यूजिक के अंदर अगर आप जाएं तो सिंगर है, वॉइस ओवर है, अलाप लगाने वाला, क्लासिकल सिंगर, कंपोजर, अरेंजर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, कितनी सारी इसमें वैरायटी है। और फिर हमारे यहाँ म्यूजिक को सिर्फ ये जानते हैं कि जी बस ये बजा रहा है, ये गा रहा है, बस ये म्यूजिक के 2 फील्ड है। अच्छा, आपने जो माशाल्लाह इतनी अभी डिटेल बताई, अगर ये भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो 3 इडियट फिल्म देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखें उन्होंने कितना अच्छा सब्जेक्ट लिया है, मतलब वो बड़े इस तरह के सब्जेक्ट बड़े अच्छे काम करते हैं। तारे ज़मीन पहले उन्होंने बच्चों की नेचर दिखाई कि जी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो कितना अच्छा ड्राइंग बना प्ले करता है। 3 इडियट में उन्होंने बताया कि हर आदमी को इंजीनियर, डॉक्टर और इससे हटके भी कुछ बनने दें जो उसका दिल चाह रहा है। वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, होते हैं इसमें इतनी सारी फील्ड है। हम जब जाते हैं, और ये अल्लाह का बड़ा खास करम हुआ करता है उन लोगों पर जिनका जो शौक है वही उनका प्रोफेशन भी बन जाया करता है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई लॉयर है, कोई जज है, कोई कुछ है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जी हम हैं तो जज, लेकिन हमें म्यूजिक का बड़ा शौक है। तो यानी वो जज वाली और अपनी सारी लॉयरशिप को उठा के एक तरफ रख देते हैं और इधर शौक के आ जाते हैं। तो ये तो हम पे अल्लाह का, हमारी खुशनसीबी और करम है कि हमारा शौक हमारा प्रोफेशन भी है, हमारा पैशन भी है। बिल्कुल, वाह जी। व्यूअर्स, इमरान साजन सां ही ॻाल्हियूं ज़बरदस्त थींदियूं रहंदियूं, ऐं हींअर असीं हिकिड़ो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, जल्द हाज़िर थियूं था, केॾांहुं न वञिजो।